अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। अपने भी सोशल मीडिया पर देखा और सुना होगा लाइट हाउस के बारे में, जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं। क्या है आखिर हकीकत इसमें, और क्या वाकई इसकी तनख्वाह 32 करोड़ है, और क्या वाकई इसमें जिन्नात का साया है या कुछ और क्या इसमें वाकई इसमें ख़जाना छुपा है। लाइट हाउस में जाना खुद को मौत के मुंह में देना है। अब से महज 400 लोग से भी ज़ायद इसमें जा चुके हैं और 3 लोग ही वापस लूट चुके हैं, और उन सब का ताल्लुक बांग्लादेश से है। लाइट हाउस, जिसको एक आम सी बिल्डिंग समझा जाता है, जो कि समंदर में बड़े पत्थर के ऊपर वाक़ है, अपनी सादगी के पीछे बहुत सी राज छुपाए हुए हैं। और ये बिल्डिंग समुद्री मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई है, और ये कहानियों का एक गहरा राज भी है। और उसकी कहानी सुनने वालों के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, और कुछ लोग इसे मौत का खेल करार देते हैं, और कुछ का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी दौलत छपी हुई है। नाजरीन, वापस आने वाले इन 3 बंदों में से एक का कहना है कि वो एग्रीमेंट यानी पैसों के लालच में वहाँ पर गया था। वहाँ हेलीकॉप्टर के अलावा कोई और चीज़ नहीं जा सकती थी, और जैसे ही इसको हेलीकॉप्टर वहाँ पर छोड़कर चला गया तो उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ खौफ हर तरफ साया किए हुए है। और शाम होते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ खामोशी ने इस बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। समंदर की लहरें मामूर से तेज़ लग रही थी, और ये शोर किसी और चीज़ की पेशीन गोई कर रहा था। और इस बंदे का कहना है कि जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ इसे अजीब सी आवाज़ें न सुनाई दी, और इसका कहना है कि वो आवाज़ें ऐसी थी कि हज़ारों औरतें एक साथ मातम कर रही हैं, और ये वो शोर आसित्ता आसित्ता से तेज़ हो रहा हो। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये लहरों का शोर है और मेरा वहम है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। इस लड़के का कहना है कि मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए नमाज पढ़ना शुरू की। जैसे ही रुकू में जाने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ज़मीन लरज़ रही है। उसने नमाज में दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि उनका रास्ता रोकना नामुमकिन हो चुका था। वो सिर्फ आवाज़ें न थीं बल्कि खौफ का एक पहाड़ था। और वक्त थोड़ा गुज़रा तो उसने देखा कि समंदर से अजीबो गरीब साए उठने लगे। वो साए कभी इसके पास आती और कभी दूर चले जाते। वो लम्हा नाकाबिल बर्दाश्त था, और भागने का कोई रास्ता भी न था। और जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो सारी बिल्डिंग लरज़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और बंद आंखों में भी उसको अजीबो गरीब चेहरे नज़र आने लगे। ये तो सिर्फ आगाज़ था। रात के बाकी हिस्से में उसने जो लम्हात देखे थे नाकाबिल बर्दाश्त थे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये रात एक आम इंसान की हिम्मत को चैलेंज करने के लिए काफ़ी है। उसने बताया कि मैं जो हिम्मत वाला आदमी था बेबस नज़र आ रहा था। इसके बाद मैंने अपने मज़हब और दुआ का सहारा लिया, और उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। इसके दिल में ये यकीन हुआ कि शायद अल्लाह पाक की मदद से उन परसरर क़ुव्वतों से बचा जा सके। इस लड़के का कहना था कि जैसे इसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आवाज़ें कुछ लम्हे के लिए थम गई, लेकिन इसने जैसे ही तिलावत ख़त्म की वैसे ही वो आवाज़ें शुरू होती गईं। इसने जैसे तैसे वहीं पर रात गुजारी, और सुबह होते ही वहीं से चला गया। इसके बाद अज़र भाईजान से एक लड़की भी वहाँ पर गई, और अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। लड़की मर गई या इसके साथ कुछ और ही हुआ, इसका अभी तक कोई पता नहीं, और ये बेयक सवालिया निशान है। लाइट हाउस में सिर्फ नौकरी करने के लिए एक ही आदमी को वहाँ पर जाने दिया जाता है, और यही तन्हा इंसान को ज़हन को मफलूज कर देती है। क्या लाइट हाउस वाक़ये पर असरार जगह है, और क्या आपको वहाँ पर मौका मिले तो आप वहाँ पर जॉब करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।